वन और वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीजीएल ऑफिसर। तो देखिए आज की जो सीरीज है वो प्राचीन कालीन साहित्य यानी कि एंशिएंट पीरियड लिटरेचर, यानी कि इसमें जो एंशिएंट समय की पुस्तकें वगैरह हैं उनको अच्छे से उनके पीवाईक्यू देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये टोटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी यानी कि प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई थी। तो कौन सी पुस्तक है, तो देखिए नेचुरल हिस्ट्री। ये जो नेचुरल हिस्ट्री है ये किसकी पुस्तक है, तो ये प्लिनी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये देखिए इंडिका किसकी है, तो ये मेगास्थनीज की है। जो इंडिका है वो मेगास्थनीज की है। आपको पता होगा जो मेगास्थनीज था वो जो सेल्यूकस निकेटर का कौन था, राजदूत था। यानी कि देखिए सिकंदर का राजदूत कौन था, सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसने एक ये इंडिका नाम की पुस्तक की रचना की थी, जिसमें मौर्य वंश के साम्राज्य का विस्तार से इसमें बताया। और इसने मौर्य साम्राज्य के कितने वर्गों में बांटा है समाज को, तो इसने 7 वर्गों में बांटा है, इस पुस्तक में बताया गया है इंडिका। और किसकी है, तो मेगास्थनीज की है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल हिस्ट्री। देखिए जो प्लिनी की पुस्तक वो कौन सी है, वो नेचुरल हिस्ट्री है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसके जो लेखक हैं वो अज्ञात हैं। ठीक है, इसलिए नहीं पूछी जाती है, विकल्प में जब है नहीं तो इनमें से नहीं में वाले प्रश्न में बन जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। देखिए कौन सी है, नेचुरल हिस्ट्री किसकी है, तो प्लिनी की है। इसके लेखक इंडिका के कौन है, मेगास्थनीज हैं, याद रखेंगे। और जियोग्राफिका के लेखक कौन है, स्ट्रैबो हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, इसके लेखक जो हैं वो कौन है, अज्ञात लेखक हैं। ठीक है, एनोनिमस हैं। किस इंग्लिश में इसको इस चीज़ को क्या कहते हैं, गुमनाम को एनोनिमस। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध वैदिक ग्रंथों में से एक मनुस्मृति किसमें लिखा गया। तो देखिए जो मनुस्मृति है वो संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। और देखिए सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो कि मनुस्मृति है, किसके द्वारा थी, तो ये मनु द्वारा। ये मानव जाति की आचार संहिता के लिए सामाजिक व्यवस्था के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। जो कि इस अपने सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में इसमें विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। किसमें, मनुस्मृति में किया गया कि समाज को किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से गठन होना चाहिए, इसमें ये वर्णन है मनुस्मृति में। तो देखिए इस मनुस्मृति जो किस भाषा में थी, तो संस्कृत भाषा में थी, लेकिन इसको अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो देखिए विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया। जो मनुस्मृति है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया। इसको याद रखें। और इसमें टोटल अध्याय कितने हैं, तो इसमें 12 अध्याय हैं, इस आपको याद रखना है। ठीक है, मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो विलियम जोन्स ने किया है। और इसमें कुल अध्यायों की संख्या कितनी है, तो 12 है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो देखिए नागानंद ये राजा हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है, प्रियदर्शिका ये भी राजा हर्षवर्धन के, और रत्नावली ये भी। तो इसमें से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, अमुक्त माल्यद। जो अमुक्त माल्यद है वो राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यही प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए जो ये अमुक्त माल्यद है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो कृष्णदेव के द्वारा लिखी गई थी। इसके लेखक कौन है, तो राजा कृष्णदेव हैं। ठीक है, इसको याद रखें, अमूल अमुक्त माल्यद। ठीक है, और ये नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये राजा हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई हैं। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी किस राज्य के इतिहास के बारे में है। तो देखिए ये किसका इतिहास बताती है, तो कश्मीर का इतिहास बताती है। जो राजतरंगिणी है जो कल्हड़ द्वारा लिखी गई है पुस्तक, वो किसके इतिहास के बारे में बताती है, तो वो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। और ये जो पुस्तक है राजतरंगिणी वो किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय भारत का वर्णन था। तो देखिए किसने लिखी थी, तो मेगास्थनीज ने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 20 का हो जाएगा। इसके बारे में ऊपर प्रश्न में बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दंत कथाओं के संग्रह पंचतंत्र की रचना किसने की थी।
तो वो विष्णु शर्मा है। ठीक है, याद रखें, डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है। जो पंचतंत्र की रचना है वो किसकी है? विष्णु शर्मा की है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और देखिए जिसमें गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो जयदेव हैं। और मसनवी ये मनावी इसकी कौन है? रूमी है। और अमरकोश के कौन है? अमर सिंह है। ये आपको आराम से याद रहेगा, अमरकोश से अमर सिंह। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंपा द्वारा रचित ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो वो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। इसको याद रखें, किस भाषा में है? तो कन्नड़ भाषा में है। ठीक, और जो देखिए महाभारत यानी कि जो व्यास के द्वारा लिखा गया था, महर्षि व्यास के द्वारा महाकाव्य क्या है? महाभारत, वो भी किस संस्करण में है? तो कन्नड़ में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के किस कवि ने मेघदूत की रचना की थी? तो वो किसने की थी? कालिदास ने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, कालिदास। ठीक है, और देखिए पुस्तकें कालिदास जी की, जैसे कि कालिदास की कौन सी है? मेघदूत है, रघुवंशम है, कुमार संभव है। ये इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछी जाती हैं। और महर्षि व्यास की पुस्तक कौन सी? तो महाकाव्य यानी कि महाभारत। और हरिशरण की प्रयाग प्रशस्ति और रविकीर्ति की ऐहोल प्रशस्ति है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये कालिदास की तो आपको जरूरी याद रखनी है। मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों को उल्लेख किया गया है? तो इसमें 7 वर्गों में को उल्लेख किया गया है, याद रखेंगे। देखिए सीजीएल के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, कितना आसान है। ठीक है, और जो आपको पता ही है, ये जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाई गई है? तो वो नाट्य शास्त्र में पाई गई है। और देखिए नाट्य शास्त्र को ही 5वां वेद भी कहा जाता है। ठीक है, 5वां वेद इस नाट्य शास्त्र को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्षचरित के लेखक थे? तो देखिए बाणभट्ट, जो बाणभट्ट हैं वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी हैं। और ये हर्षचरित जो रचना है इसके लेखक भी कौन है? बाणभट्ट हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, बाणभट्ट। तो इस सीरीज में इतने ही क्वेश्चन कराते हैं, नेक्स्ट सीरीज में बाकी के क्वेश्चंस कराएंगे। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।